क्या तुम्हें याद है कि कोई भी काम तुमने पहली बार किया हो और वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ हो? नहीं ना? फिर हम असफलता से डरते क्यों हैं? क्यों न जीतने की जिद छोड़कर सीखने की जिद पकड़ें? क्योंकि जब हमारा फोकस सिर्फ जीतने पर होता है तो असफलता हमें तोड़ देती है, लेकिन जब हम सीखने की मानसिकता अपनाते हैं तो हर हार हमें मजबूत बनाती है। सोचो, अगर हमने हर अनुभव को सीखने का जरिया बना लिया तो हारने का डर ही खत्म हो जाएगा, और जिस दिन डर खत्म उसी दिन असली जीत शुरू। आज हम आपको ऐसी ही एक महान शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ। बचपन से ही वे बाकी बच्चों से अलग थे, काफी जिज्ञासु, हर चीज को लेकर सवाल करने वाले। लेकिन उनके इस स्वभाव को स्कूल में सराहा नहीं गया। एक दिन स्कूल में जब टीचर गणित पढ़ा रहे थे तब एडिसन का ध्यान ब्लैक बोर्ड से ज्यादा खिड़की के बाहर एक चिड़िया की उड़ान पर था। उन्होंने अचानक टीचर से पूछ लिया, सर, चिड़िया उड़ती कैसे है? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? टीचर को यह सवाल व्यर्थ लगा। वे नाराज हो गए और उनकी मां को स्कूल बुला भेजा। जब उनकी मां को यह बताया गया कि उनका बेटा कमजोर दिमाग का है और उसे अब स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने एडिसन का भविष्य बदल दिया। एडिसन की मां नैन्सी एडिसन ने टीचर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब वे खुद अपने बेटे को पढ़ाएंगे। उन्होंने न केवल उसे किताबों से ज्ञान दिया बल्कि सीखने की स्वतंत्रता भी दी। यही वह दौर था जब एडिसन ने विज्ञान और प्रयोगों की ओर कदम बढ़ाया। घर में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। चीजों को तोड़ना जोड़ना, नए नए आइडिया पर काम करना, यह उनकी दिनचर्या बन गई। ट्रेन में सफर करते हुए भी वो नए प्रयोग करते रहते। लेकिन एक दिन एक भयानक धमाका हुआ। उनके किए गए प्रयोग से ट्रेन में आग लग गई। इस घटना के बाद उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ। एडिसन का सबसे बड़ा सपना था अंधेरे को उजाले में बदलना। बिजली से जलने वाला बल्ब बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे हकीकत में बदलना सबसे कठिन चुनौती। कई महीनों से एडिसन और उनकी टीम इस काम में जुटी थी। तार बिखरे हुए थे, शीशे के टुकड़े इधर उधर पड़े थे, नोट्स और कागजों का ढेर जमा था। टीम ने अब तक सैकड़ों प्रयोग कर लिए थे। वे अलग अलग धातुओं के तार जलाकर देख चुके थे, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, कार्बन। लेकिन हर बार नतीजा वही, बल्ब जलता और कुछ ही सेकंड या मिनटों में बुझ जाता। रोज नई उम्मीद, रोज नई असफलता। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था टीम की हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन नतीजा वही, बल्ब जलता फिर बुझ जाता। टीम की हताशा बढ़ रही थी, लेकिन एडिसन की उम्मीद अडिग थी। फिर एक दिन एडिसन ने एक पुराने वैज्ञानिक लेख में पढ़ा कि जापानी बांस में खास तरह की लचक होती है। उन्होंने तुरंत एक बांस का टुकड़ा लिया, उसे धीमी आंच पर जलाया ताकि वह कार्बन में बदल जाए। फिर उसे बल्ब के निर्वात वैक्यूम चैम्बर में डालकर लगाया। टीम की सांसें थम गईं। स्विच ऑन हुआ, बल्ब टिमटिमाया और फिर तेज रोशनी से जल उठा और 40 घंटे तक लगातार जलता रहा। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह इतिहास बनने का क्षण था। टीम खुशी से उछल पड़ी। किसी ने एडिसन से पूछा, अब आप क्या कहना चाहेंगे? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो गलत थे। उस रात इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अंधकार का युग खत्म हुआ और उजाले की क्रांति शुरू हुई। आज जो भी घर, दफ्तर, सड़कें रोशनी में नहाए हुए हैं, वह थॉमस एडिसन की 10,000 असफलताओं की जीत की कहानी सुनाते हैं। असफलता सिर्फ सबक है। जब तक तुम सीखते रहोगे तुम कभी हारोगे नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां होती हैं।
अगर थॉमस एडिसन 10,000 बार गिरकर उठ सकते हैं तो हम भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो चलते रहो, सीखते रहो और अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगाने के लिए तैयार रहो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने इस प्यारे चैनल परिवर्तन गाथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सीखते रहें।